पिछले अंक में हम पढ़ रहे थे कि कैसे श्री रामचंद्र जी अब सीता जी को समझाना शुरू करते हैं। पहले वो बताते हैं कि किस तरह से महल में रह करके सास ससुर की सेवा करना उनके लिए वेद और गुरु की वाणी के सम्मत है। फिर अब आगे श्री राम जी कहते हैं, मैं पुनि करी प्रवान पितुबानी, बेगी फिरब सुनु सुमुखी सयानी, दिवस जात नहीं लागी ही बारा, सुंदरी सिखवनु सुनहु हमारा। श्री रामचंद्र जी सीता जी को कहते हैं कि मैं पिताजी के वचन का पालन करके जल्दी ही लौट आऊँगा। प्रवान पितुबानी, पिताजी की वाणी को पूरा करके लौट आऊँगा। बेग फिरब सुन सुमुखी सयानी, हे सुमुखी हे सयानी, मैं जल्दी ही, बेग यानी बहुत जल्दी से लौट आऊँगा। दिवस जात नहीं लागी ही बारा, दिन जाते कितना ही टाइम लगेगा, कितना ही समय लगेगा। सुंदरी सिखवनु सुनहु हमारा, हे सुंदरी मेरी जो सिखाई हुई बात है इसे सुनो। जो हठ करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाऊ परिणामा, काननु कठिन भयंकर भारी, घोर घामु हिम बारी बयारी। अब धर्म समझाने के बाद श्री रामचंद्र जी सीता जी को जंगल का थोड़ा सा भय दिखाने लगे, डराने लगे। वो कहते हैं, हे वामा, यदि तुम हठ करोगी, प्रेमवश हठ करोगी, तो तुम्हें परिणाम में दुख पाऊब परिणामा, दुख मिलेंगे परिणाम में। कानन कठिन भयंकर भारी, कानन यानी कि जंगल बहुत कठिन है, बहुत भयंकर है। और घोर घाम हिम बारी बयारी, वहाँ की घाम यानी आपको पता होगा धूप, तो वहाँ की धूप और हिम यानी कि जाड़ा, बारी यानी कि वर्षा, और बयार यानी कि हवा, सभी बड़े भयानक होते हैं। कुसकंटक मग कांकर नाना, चलब पयो देहि बिनु पद त्राना, चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। अब वो और डराते हैं। श्री रामचंद्र जी कितने तरीके से माता सीता को मना रहे हैं कि वो न जाएं। वो कहते हैं कि कुश कंटक मग कांकर नाना, आप कंकड़ पत्थर जानते होंगे, कुश जानते होंगे, घास होती है, तो वो कहते हैं रास्ते में कुश, कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर चलब पया देहि बिनु पद त्राना, यानी कि मैं उन पर बिना चप्पल के, बिना जूते के पैदल ही चलने वाला हूँ। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, तुम्हारे चरण कोमल और मंजु अर्थात कि सुंदर हैं। और रास्ते में मार्ग अगम भूमिधर भारे, और रास्ते में बड़े बड़े भूमिधर यानी कि पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे, भालू बाघ बृक के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरजु भागा। श्री रामचंद्र जी और डराते हैं कि कंदर अर्थात कि पर्वतों के खोह जो हैं, गुफाएं हैं, वो हैं, नदी है, नाले हैं। इस तरह आगे जब बढ़ेंगे तो अगम अगाध न जाहि निहारे, और ऐसे ऐसे अगम्य और गहरे नाले और नदियां हैं कि देखा तक नहीं जा सकता। भालू बाघ बृक केहरी नागा, रीछ यानी कि आपको पता है भालू, बाघ, भेड़िए, शेर और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं, इतने जोर से चिंघाड़ते हैं कि उन्हें सुनकर धीरजु भागा, आपका धैर्य जो है जो जवाब दे जाएगा, आप डर जाएंगी। भूमि शयन बल कल बसन, असनु कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिलही, सबुई समय अनुकूल। अब रामचंद्र जी इससे आगे बढ़ते हैं और कहते हैं ये तो रास्ते की तकलीफ हो गई, अब आगे करना क्या पड़ेगा। अगर तुम चलती हो वहाँ पर तो ज़मीन पर सोना पड़ेगा, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना पड़ेगा, और कंद मूल फल का भोजन करना पड़ेगा। ते की सदा सब दिन मिलही
सबुई समय अनुकूल। और वे भी क्या सब दिन मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिलेगा। तुम जो चाहो कि जब तुम्हें कुछ चाहिए वो समय, वो फल या फूल मिल जाए, कंदमूल मिल जाए, वो नहीं मिलने वाला है। समय के हिसाब से ही सब कुछ मिलेगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट बेश विधि कोटिक करही। लागई अति पहार कर पानी, विपिन विपति नहीं जाई बखानी। श्री रामचंद्र जी आगे उनको डराते हैं कि मनुष्यों को खाने वाले निशिचर यानी कि राक्षस जो हैं, रजनीचर जो हैं, वो वहाँ पर घूमते रहते हैं। वे करोड़ों कपट वेश बना करके विधि कोटिक करही, वो बहुत तरह के करोड़ों प्रकार के कपट वेश धारण कर लेते हैं। और फिर आगे क्या होता है, वहाँ पर पहाड़ का पानी बहुत ज़ोर से लगता है। यानी कि जब आप चल रहे हैं और ऊपर से कोई झरना गिर रहा है, वो पानी बहुत तेजी से लगता है। विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी, जो विपिन यानी कि जंगल के विपत्तियां हैं उनको मैं बता नहीं सकता, बखान करने के बाहर की चीज़ें हैं। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा। डर पही धीर गहन सुधियाए, मृगलोचनी तुम भीरु सुभाए। श्री रामचंद्र जी आगे कहते हैं, ब्याल कराल बिहग बन घोरा। वन में भीषण ब्याल यानी कि सर्प, बिहग यानी कि पशु और पक्षी हैं, और निशिचर निकर नारी नर चोरा, वहां पर और क्या क्या है, स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। डरपहि धीर गहन सुधियाए, याद आने मात्र से, उनकी याद आने मात्र से कि वो कैसे हैं, जो अच्छे और धीर पुरुष हैं वो भी डर जाते हैं। फिर तो हे मृगलोचनी तुम भीरु स्वभाव, तुम तो थोड़ा डरने वाले स्वभाव की हो, डर जाती हो। हंस गवनी तुम्ह नहीं बन जोगु, सुनी अपजसु मोहि देही लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई किलवन पयोधि मराली। भगवान श्री राम कहते हैं, हे हंस गमिनी यानी हंस की तरह चलने वाली, तुम वन के लिए योग्य नहीं हो। सुनी अपजसु मोहि देही लोगों, अगर लोग ये बात सुनेंगे कि मैं तुम्हें वन ले गया, इतने कठोर वन में ले गया, तो मेरा अपजस होगा, लोग मुझे अपजस देंगे। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसिनी, जियई की लवन पयोधि मराली, तो मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसिनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है। नवरसाल बन बिहरन सीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहु भवन असहृदय बिचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि नवरसाल बन बिहरन सीला, नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल, सोह की कोकिल विपिन करीला, क्या उस आम के बगीचे में विहार करने वाली कोयल को जंगल शोभा देता है। रहूं भवन असहृदय बिचारी, ऐसी विचार करके, ऐसी सोच रख करके आप यहाँ भवन में ही रह जाइए। चंद बदनी दुख कानन भारी, हे चंद्रमा के समान बदन वाली आपके लिए दुख कानन भारी, कानन जंगल में बहुत भारी दुख होगा। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करे सिरमानी। सो पछिताई अघाई उर, अवसि होई हित हानि। अब फिर से श्री रामचंद्र जी सीता जी को कहते हैं कि सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को, जो न करे सिर मानी, जो सीख को सिर चढ़ा करके नहीं मानता है, सो पछिताई अघाई उर, अवसि होई हितहानि। तो आगे क्या होता है, वह हृदय में भर पेट अघा करके यानी कि खूब तृप्त होकर के हृदय में वो पछताते हैं,
उर अवसी, हृदय में पछताते हैं, और अवसी होई हित हानि, अवश्य ही उनके हित की हानि होती है। आप देख रहे हैं इस अंक में कैसे सीता जी को राम जी भांति भांति से समझाते हैं, उन्हें अलग अलग तरह से डराते भी हैं, पर क्या सीता जी के ऊपर इसका कोई असर होता है? नहीं। सीता जी राम जी के साथ जाती ही हैं। कैसे सीता जी अपनी बात मनवाती हैं, इसे हम अगले अंक में जानेंगे। तब तक आप सब श्री रामचंद्र जी के जीवन से, इस राम कथा से सीख लीजिए, अपने जीवन को सरल और सुगम बनाइए। आप सब पर भगवान श्री राम की भरपूर कृपा रहे, इसी कामना के साथ मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कहो भाई सब संतन की जय।